नमस्कार। आज हम कुछ हालिया स्रोतों के आधार पर एक काफी दिलचस्प सैन्य ऑपरेशन की गहराई में जा रहे हैं। नाम बताया गया है ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, और जानकारी के मुताबिक ये भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा हवाई अभियान था। सबसे चौंकाने वाली बात जो इन स्रोतों में सामने आ रही है वो ये कि कैसे महंगी एयर डिफेंस तकनीक को भी एक चालाक रणनीति और धोखे से मात दी जा सकती है। बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। हाँ, तो इन रिपोर्ट्स के अनुसार ये 9 और 10 मई की रात की बात है। पाकिस्तान के कई एयरबेस और रडार ठिकानों पर हमला हुआ, और ये हमला फैला हुआ था पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर पंजाब और सिंध तक के इलाकों में। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पाकिस्तान के पास तो चीन निर्मित HQ-9 जैसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। सही। तो फिर भारतीय विमानों ने ये कैसे कर दिखाया? ये मुमकिन कैसे हुआ? हाँ, सही सवाल है। और यहीं पर देखिए, जो स्रोत बता रहे हैं वो डिसेप्शन यानी धोखेगिरी थी। अच्छा, कैसे? बताया गया है कि भारत ने सीधे हमला नहीं किया। पहले उन्होंने मानव रहित डमी विमान पाकिस्तान सीमा की तरफ भेजे। डमी विमान नकली? हाँ, बिल्कुल। और ये कोई साधारण डमी नहीं थे। संभवतः ये भारत के DRDO के लक्ष्य 2 जैसे पायलट रहित टारगेट एयरक्राफ्ट थे। इनमें खास रडार ऑगमेंटेशन डिवाइस लगे थे। रडार ऑगमेंटेशन डिवाइस? ये क्या करते हैं? ये डिवाइस इन छोटे ड्रोन को रडार स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखाते हैं, जैसे कोई राफेल या सुखोई जैसा खतरनाक लड़ाकू विमान हो। ओ, समझी। तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस ने इन छोटे डमीज को असली बड़ा खतरा समझ लिया। हाँ, बिल्कुल। जानकारी यही कहती है। पाकिस्तान ने फौरन अपने एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर वो HQ-9 मिसाइल बैटरीज एक्टिवेट कर दिए इन खतरों को रोकने के लिए। जी हाँ। और जैसे ये सिस्टम ऑन हुए, उनके रडार सिग्नल निकलने लगे। अच्छा। और यहीं भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW प्लेटफॉर्म्स काम आए। EW प्लेटफॉर्म्स जैसे नेत्र एयरबॉर्न सिस्टम है, सुखोई 30 MKI और राफेल पर लगे जो EW सूट्स हैं, उन्होंने इन सिग्नलों को पकड़ लिया और इससे पाकिस्तानी रडार और मिसाइल सिस्टम की बिल्कुल सटीक लोकेशन पता चल गई। कमाल है। तो डमी विमान सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नहीं थे, वो तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक जासूस बन गए। सही बात है। दुश्मन ने खुद ही अपनी लोकेशन बता दी। लोकेशन मिलने के बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद जैसा इन रिपोर्ट्स में बताया गया है, पहले उन उजागर हुए रडार और कमांड सेंटरों को निशाना बनाया गया। कैसे? इसके लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल हुआ, जैसे कि इजरायली हारोप ड्रोन होते ना। हाँ, जो टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं। बिल्कुल, वो सही मौके पर हमला करते हैं। ये भी कहा गया कि HQ-9 सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम भी किया गया। जाम कर दिया? वो काम नहीं कर रहे थे? हाँ, एक तरह से उन्हें बेकार कर दिया गया। और जब पाकिस्तानी ऑपरेटर्स ने सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश की, दोबारा चालू करने की, फिर से कंफर्म हो गई होगी। एग्जैक्टली। और उन्हें फिर निशाना बनाया गया। तो पहले एयर डिफेंस सिस्टम को लगभग अंधा और बहरा कर दिया, उसके बाद मुख्य हमला। हाँ, सूत्रों के मुताबिक जब एयर डिफेंस निष्प्रभावी हो गया, तब भारतीय वायुसेना ने अपने मुख्य हथियार इस्तेमाल किया। सुखोई 30 MKI विमानों से करीब 15 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें दागी गईं। 15 ब्रह्मोस काफी बड़ा नंबर है। जी। और राफेल विमानों से SKLP या स्टॉर्म शैडो जैसी लंबी दूरी की स्टिल्थ मिसाइलें। ये तो काफी एडवांस्ड मिसाइलें हैं। हाँ, इनका निशाना एयरबेस थे, रनवे थे और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकाने। कुछ रिपोर्ट्स में तो रैम्पेज और क्रिस्टल मेज मिसाइलों का भी जिक्र है। अच्छा, और एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति आई थी जिसमें ऑपरेशन के 23 मिनट चलने की बात थी। हाँ, स्रोत उसे इसी फेज से जोड़ते हैं। HQ-9 सिस्टम का जाम होना और फिर ये जो बड़ा मिसाइल हमला हुआ, ये शायद वही 23 मिनट का चरण था। और पाकिस्तान, क्या उन्होंने कोई जवाब दिया? और वो जो दावा था कि एक भारतीय जेट मार गिराया है, उसका क्या? सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई तो की, बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और भी हथियार दागे। लेकिन बताया गया है कि भारत के मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसमें आकाश, S-400, MRSAM सब शामिल हैं, इन हमलों को नाकाम कर दिया। अच्छा, उनका जवाब बेअसर रहा। रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। और जहां तक वो भारतीय फाइटर जेट गिराने के जश्न की बात है, हाँ, स्रोत साफ करते हैं कि वो असल में वही सस्ता लक्ष्य 2 डमी ड्रोन था। ओह, जिसे भारत ने जानबूझकर धोखे के लिए इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, जिसे पाकिस्तान ने अपनी बड़ी कामयाबी समझा, वो असल में भारत की डिसेप्शन रणनीति का ही हिस्सा था। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों के आधार पर ये समझ आता है कि ये ऑपरेशन सिर्फ हथियारों की ताकत का खेल नहीं था,
बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये दिमागी रणनीति, चालाकी भरे धोखे और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मतलब महारत का प्रदर्शन था। सही कहा। इसने न केवल भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता दिखाई, बल्कि उनकी प्लानिंग कितनी गहरी थी, ये भी उजागर किया। स्रोतों में इसे डिसेप्शन का एक मास्टर स्ट्रोक तक कहा गया है। इसने न केवल पाकिस्तान के एयर डिफेंस, बल्कि खास तौर पर उनके सबसे एडवांस समझे जाने वाले चीनी HQ-9 सिस्टम को भी एक तरह से बेकार कर दिया। इससे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। इससे राफेल की क्षमताओं और भारतीय प्लानिंग पर भरोसा बढ़ा है, और शायद चीन को भी सोचने पर मजबूर किया है अपने सिस्टम की असलियत और कमजोरियों के बारे में। और ये जानकारी अब बाहर क्यों आ रही है आपके हिसाब से? लगता है क्योंकि ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और इसके जो रणनीतिक उद्देश्य थे वो हासिल कर लिए गए हैं, तो अब इसे सामने लाया जा रहा है। तो अंत में इसका मतलब क्या समझे हम? इन स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, ये तो आधुनिक युद्ध का बदलता हुआ चेहरा दिखाती है, जहां इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक क्षमताएं और चालाक रणनीति पारंपरिक सैन्य ताकत से ज्यादा मायने रख सकती हैं। बिल्कुल। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है भविष्य के जो संघर्ष होंगे उनमें इस तरह की डिसेप्शन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला पारंपरिक सैन्य समीकरणों को मतलब किस हद तक बदल सकती हैं। ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, जिस पर दुनिया भर की सेनाएं और रणनीतिकार निश्चित रूप से अब और ज्यादा गौर कर रहे होंगे।